Hello, class 12th students. Till that we have almost finished this chapter number 4th, and this is the last topic today that we are going to means to discuss, that is infertility treatment. Okay, in last we have discussed the reasons of infertility. So reasons may be any congenital, हो सकता है birth से कुछ problem हो, due to any diseases, psychological और physical problem, right? ओके तो हम आज देखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है और इज़ इट ट्रीटेबल और नॉन ट्रीटेबल. सो इट इज़ ट्रीटेबल डेफिनेटली, अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट इट इज़ ट्रीटेबल. बट हो सकता है कुछ ऐसे केसेस हों जो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, देन इट मे हैपन दैट नोबडी कैन ट्रीट. बट ओके, मैक्सिमम चांसेस देयर आर द चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट. ओके, so some techniques are present. Those techniques helps in conceiving or helps in getting the babies. Okay, so these all techniques together are called as ART. पहले भी हमने देखा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, है ना. Assisted reproductive techniques, and these are assisted by the trained doctors. Okay, ART. इनको हम अब वन बाय वन देखते हैं. थोड़ा सा समझना डिफ़िकल्ट है तो बट आप ट्राई करिए कि फोकस होके सुनिए, और कहीं ज़रूरत पड़े तो बीच में आप रोक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड देन यू कैन सी इट अगेन. इसके पहले कि हम ये शुरू करें, दो चीज़ें थोड़ा क्लियर करते हैं. एक है इन वीवो और दूसरा है इन विट्रो. पहले भी पढ़ चुके हैं बट इसको थोड़ा क्लियर करना ज़रूरी है. इन वीवो एंड इन विट्रो. इन वीवो का मतलब है इनसाइड बॉडी, मतलब इसको नेचुरल भी कह सकते हैं, है ना. इट इज़ नेचुरल इटसेल्फ. कुछ डिस्टर्बेंस है, जस्ट आई एम क्लियरिंग इट. इनसाइड बॉडी और इन विट्रो मतलब आउटसाइड बॉडी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है. ओके, चलते हैं आगे. तो थोड़ा और क्लियर करना पड़ेगा कि ये जैसे आपको पता है कि ये फेलोपियन ट्यूब है, ये एम्पुलर रीजन है, यहाँ से कनेक्शन है इसका. दिस इज यूट्रस पार्ट, है ना. दिस इज यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड ऑल, राइट. ये तो आपको पता चल चुका है. अब यहीं पर क्या है, ओवरी, एंड ओवरी प्रोड्यूसेस एग्स. सो इट इज़ अ जनरल थिंग. क्लियर. ये सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं, हम इसका यूज़ करेंगे अभी. अब जो इनफर्टिलिटी है, इसका ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करता है कि ये इनफर्टिलिटी किसके कारण है. इट मे बी ड्यू टू मेल पार्टनर और इट मे बी ड्यू टू फीमेल पार्टनर.
मतलब कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि वाइफ नॉर्मल हो, उसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स ना हो, और हस्बैंड में प्रॉब्लम हो। और ये भी हो सकता है कि हस्बैंड में भी नॉर्मल एंड द वाइफ में हैव सम प्रॉब्लम्स। लेकिन हमारे सोसाइटी में एक जनरल ट्रेंड है कि हम जनरली फीमेल को ब्लेम करते हैं, बट इट में भी मेल ऑल्सो। तो ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कि इज़ इट ड्यू टू मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर। ठीक है, ओके। अब देखो प्रोसेस क्या है फर्टिलाइजेशन का। जनरल फर्टिलाइजेशन मतलब जो नेचुरल है, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ से एग रिलीज़ होते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में एग आते हैं, और ये पार्ट है एम्पुला का। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये चीज़ यहाँ पर इम्प्लांट हो जाती है यूटेरस में। ठीक है, और इस यूटेरस के अंदर वो सारा इन्वायरमेंट है जो एक बेबी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। क्लियर? तो अगर वो इन्वायरमेंट भी ठीक नहीं है देन ऑल्सो इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। तो ये कुछ नॉर्मल चीज़ें याद रखेंगे। ओके, तो अब मानते हैं कि मान लीजिए फिज़िकली मेल भी ठीक दिख रहा है और फीमेल भी ठीक दिख रही है, बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो चेक करने के बाद हम उनका ट्रीटमेंट देते हैं। तो जो पहला ट्रीटमेंट है सबसे फर्स्ट, वो एक्चुअली उसे कहते हैं हम IVF एंड ET। ये दोनों टेक्निक्स साथ में यूज़ आती हैं, IVF एंड ET। देखते हैं कैसे। ये हालांकि आपने पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, डॉली करके एक शीप बनाया था, अगर आपको याद हो, क्लोनिंग जिसे कहते हैं ना, उसमें भी ये टेक्निक्स यूज़ हुए हैं। क्लास 8 में है ये। इन दोनों को मिला के टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है ना। ओके, तो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। सो फर्स्ट स्टेप ये है, IVF का मतलब तो पहले पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था I फॉर इन, V फॉर विट्रो, F फॉर फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ET का मतलब है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। मतलब अब देखते हैं, तो क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप कि मेल का सीमेन कलेक्शन, सीमेन कलेक्शन या इसमें स्पर्म कलेक्शन बोल सकते हैं। स्पर्म कलेक्ट करते हैं मेल से। ये हो सकता है हस्बैंड का मेल हो या किसी डोनर का भी स्पर्म हो सकता है। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप क्या है, ओवा कलेक्शन। ओवा कलेक्शन भी किसी डोनर से हो सकता है या वाइफ से हो सकता है। ठीक है, उन दोनों को फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में एक सारा इन्वायरमेंट जैसा यहाँ फेलोपियन ट्यूब में अवेलेबल है वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रिशंस, लिक्विड, वॉटेवर जो भी ज़रूरी होता है, जो यहाँ इन्वायरमेंट है सेम टू सेम वी ट्राई टू क्रिएट इन दिस टेस्ट ट्यूब। ओके, और उसके अंदर हम क्या रखते हैं, ओवा, और बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। एंड आफ्टर कीपिंग ओवा वी ऑल्सो रिलीज द स्पर्म्स, we release the sperms and यहाँ फर्टिलाइजेशन के चांस तो वैसे ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप नेचुरली क्या है, स्पर्म यहाँ से जाते हैं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है कि स्पर्म ना बचे। स्पर्म का काउंटिंग कम है तो यहीं तक नष्ट हो जाएंगे, बचेंगे भी नहीं। इसलिए हम स्पर्म्स को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में ओवा के साथ मिक्स कर रहे हैं। And when fertilization will take place, then what it is formed, it is zygote, है ना, बाहर ही। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया ना, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज
IVF। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड। अब दूसरा नंबर क्या है, थर्ड क्या करेंगे हम। अब ये टेस्ट ट्यूब में पूरा बेबी तो नहीं बना सकते आप, है ना, कुछ देर तक डेवलप कर सकते हैं। ये जाइगोट बनने के बाद इसको आप आपको पता है कि ये कटिंग शुरू होती है, स्प्लिटिंग, ये इसे हम क्लीवेज बोलते हैं। तो लगभग 8 सेल स्टेज में 8 सेल स्टेज तक हम वेट कर सकते हैं। और इसको और थोड़ी देर तक छोड़ देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लगभग 16 या 8 से ज़्यादा। साइज भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है इसका। ओके, तो ये क्या है, ये अब ये मीन्स इट स्टार्टेड ग्रोइंग। अब ये जब बन गया तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, ये लिखा ET, एम्ब्रियो फ्रॉम टेस्ट ट्यूब। एक्चुअली जाइगोट है ये, एम्ब्रियो आप जाइगोट भी बोल सकते हैं। जाइगोट फ्रॉम टेस्ट ट्यूब इज ट्रांसफर्ड टू। अब वो ट्रांसफ़र कहाँ करना है, हो सकता है हम कहाँ ट्रांसफ़र करें, इस पोजीशन पर। ये फेलोपियन ट्यूब है, दिस इज़ FT फेलोपियन ट्यूब, FT फेलोपियन ट्यूब, या ये क्या है, ये यूटेरस है, UT। तो यहाँ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट केसेस हैं। अगर वो 8 सेल स्टेज पे है, अगर वो 8 सेल स्टेज पे है या उससे कम है, लेस देन 8 सेल स्टेज या 8 सेल, तो इस स्टेज को हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। इसलिए इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट। ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया अगर आपने तो इसे क्या कहेंगे, जिफ्ट। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ZIFT, जिफ्ट। जाइगोट ट्रांसफ़र किया हमने, सो Z, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंट्रा फेलोपियन ट्यूब, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। और अगर मोर देन 8 सेल स्टेज, जैसे ये है, इसको यहाँ कह सकते हैं, 8 सेल स्टेज से ज़्यादा है तो हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, सीधा यूटेरस में, ठीक है। ओके, तो हम इसे कहते हैं IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। लिख दूँ पूरा इसे, फुल फॉर्म, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। और ये क्या है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो ये दो जो टेक्निक्स हैं, ZIFT और IUT, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और लगभग इनमें से कोई ना कोई टॉपिक आपको आता ज़रूर है। तो आप इसको अगर ठीक से देखेंगे ना, देन यू कैन गेट इट वेरी ईजली। हमने क्या किया इसमें फिर से देखते हैं, डोनर या मेल या फीमेल से ओवा और स्पर्म को कलेक्ट किया, बाहर टेस्ट ट्यूब में एक क्लियर एनवायरनमेंट दिया जिससे जाइगोट बना। उस जाइगोट को थोड़ा टाइम देते हैं फॉर डेवलपमेंट के लिए, या डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 8 सेल स्टेज से कम वाले जाइगोट को या एम्ब्रियो को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। तो इसे क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट। अब इसके बाद अगर ये फीमेल नॉर्मल है तो ये ग्रो करेगा, ग्रो होने के बाद जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, एंड सेकेंड क्या कर सकते हैं हम, उसको थोड़ा और टाइम देते हैं ग्रो होने का, 8 स्टेज से ज़्यादा, लगभग 16 तक पहुंच जाए तो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूट्रस में। यूट्रस में ट्रांसफ़र करेंगे तो यूट्रस उसको इम्प्लांट कर लेगा एंड बेबी विल बी फॉर्म्ड। ओके, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ जाइगोट बन गया तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो जाइगोट है
वो उसी फीमेल में ट्रांसफ़र किया जाए जिसने दिया है। इस ज़ाइगोट को हम ऐसी फीमेल्स में जिनमें हो सकता है एग ही नहीं बनते या स्पर्म ही नहीं बनते जिन मेल्स में, ऐसे पार्टनर्स फीमेल में भी हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मीन्स इनफर्टिलिटी। ठीक है, बट ये डिपेंड करता है कि वेदर दे आर एक्सेप्टिंग, क्योंकि इसमें इमोशनल चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कल्चरल कुछ रिलीजियस चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। तो आइदर इफ़ दे आर एक्सेप्टिंग देन ओके, दे कैन बी ट्रांसफर्ड इन अदर फीमेल्स ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक लेट अस सी। Okay, second technique, let us see. The second technique, it's also in your textbook. It is denoted as GIFT, GIFT. Okay, इसका मतलब है गैमेट्स इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, ये जिफ्ट और गिफ्ट में क्या डिफरेंसेस है। इसमें हम क्या बात कर रहे थे, डिफरेंस क्या है। देखो इसमें हमने स्पर्म और एग को कलेक्ट करके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराया और जाइगोट को अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ये केस जो है जिफ्ट का, वो इसमें हम फर्टिलाइजेशन नहीं कराते बाहर, किसी दूसरे से स्पर्म लेकर के या ओवर लेकर के फीमेल के यहाँ पर दोनों गैमेट्स को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो नेचुरली फर्टिलाइज होकर के इम्प्लांट होते हैं। समझ रहे हैं शायद आप जो मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ हम क्या करते हैं, बाहर ही एग और स्पर्म को मीट करा के फर्टिलाइज करा के जाइगोट बनने के बाद हम ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर या यहाँ पर। लेकिन ये ऐसा केस है कि यहाँ पर हम दोनों गैमेट्स को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। हो सकता है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, है ना, तो ये नहीं आ रहा है, तो स्पर्म और वह दोनों को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं आर्टिफिशियली। तो इसे कहते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि maybe its fallopian tube and uterus all are having good environment for fertilization and implantation, लेकिन स्पर्म का नंबर कम है या ओवा का नंबर कम है या ओवा आ ही नहीं रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, दूसरे से गैमेट को, सिर्फ गैमेट को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, किस केस में, इन केस ऑफ, आपके बुक में भी दिया, आप दे सकते हैं, इन केस ऑफ फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस एग। हो सकता है यहाँ से ना आते हैं, बट environment for fertilization and embryo development is available। यहाँ सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, सिर्फ क्या नहीं हो रहा है, गैमेट्स नहीं बन रहे हैं। तो हमने गैमेट ट्रांसफ़र कर दिया और गैमेट आपस में मीट करके फर्टिलाइज होकर के यहाँ इम्प्लांट हो जाएंगे, देन कंसीव हो जाएगी प्रेगनेंसी, है ना। ओके, so this was the second thing। Third, let us see technique number 3। technique number 3 is ICSI। देखते हैं क्या है ये। इसका फुल फॉर्म है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसको देखते हैं, ये क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। इसमें क्या है कि जो ओवा है, आपको पता है कि जो एग है फीमेल का, इसकी आउटर लेयर काफ़ी स्ट्रांग होती है। अगर स्पर्म अच्छे से मूव कर रहा है तभी ये जोनो पेल्सुडा और कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करके अंदर जा पाएगा। ये तो आपको पता है ना। ये लेयर है जोना पेलुसिडा, ये है कोरोना रेडिएटा, और यहाँ पर है न्यूक्लियस, और ये है साइटोप्लाज्म। किसका? एग का। ये एग है या ओवा है। ओके, अब स्पर्म को क्या करना है, इन दोनों लेयर्स को क्रॉस करके फिर यहाँ जाना है। लेकिन अगर स्पर्म हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी स्पर्म क्या हो सकता है, उसकी टेल ठीक से मूव ना कर रही हो, हेड का एक्रोसोम काम ना कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली थ्रू द इंजेक्शन स्पर्म को हम कहाँ पेनिट्रेट कर देते हैं, एग के साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे स्पर्म है, स्पर्म इंजेक्शन। इससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन श्योर हो जाता है कि अब जब आपने इंजेक्ट ही कर दिया उसके अंदर, तो ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ होकर के और फिर से क्या बना लेंगे, जाइगोट, है ना। दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये मेल न्यूक्लियाई हो गया, ये फीमेल न्यूक्लियाई, बोथ विल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बन जाएगा, देन इट इज़ ईजी टू कंसीव। क्लियर? ओके। ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, कब कब होगा ये? या हो सकता है कि इस फीमेल का जो एग जो है वो मतलब प्रॉपरली अलाउ नहीं करता है इनको स्पर्म्स को फॉर एंट्री, या स्पर्म नॉर्मल नहीं है, तो दोनों ही केस में यूज़ कर सकते हैं ICSI। ओके, एक लास्ट टेक्निक है, उसको देखते हैं। लास्ट है AI, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या IUI का मतलब है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, स्पर्म्स या सीमेन, ये मतलब ये है ना, सीमेन से सेमिनेशन। सीमेन को वेजाइना में एंट्री कराने की प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो आप देखो, सीमेन या स्पर्म का जो लिक्विड है वो यहीं से अंदर जाता है, तो इट इज़ नेचुरल इंसेमिनेशन। ये यहाँ पर सीमेन पहुँचता है, ठीक है, फ्रॉम हियर इट इज सीमेन। बट हो सकता है कि सीमेन का क्वांटिटी कम हो मेल में, और उसमें प्रेजेंट स्पर्म्स भी कम हो, तो फिर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली एक कैथेटर बोलते हैं उसको, एक लॉन्ग पाइप में हम सीमेन को कलेक्ट करने के बाद भरते हैं और डायरेक्टली कहाँ डिलीवर करते हैं, या तो यूटेरस में या फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड एज इंट्रा यूटेराइन इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUT। फिर स्पर्म यहाँ से नेचुरली ट्रेवल करके ओवा तक पहुँच करके फर्टिलाइज करके यहाँ इम्प्लांट करा देंगे जाइगोट को। तो इट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस केस में होता है, इन केस ऑफ लो स्पर्म काउंट इन मेल और लेस सीमेन पर इजैक्यूलेशन।
तो इस केस में हम डोनर से सीमन लेकर के आर्टिफिशियली सीमेन को यहाँ इंसर्ट करा देते हैं. सो देयर में बी द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके, ठीक है बेटा. अब इन सारी चीज़ों के बाद भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलिटी ट्रीट हो ही जाएगी. इसके जो चांसेस हैं बहुत कम हैं. रिपीटेड ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं तब कहीं जा कर के इनफर्टिलिटी ट्रीट होती है, क्योंकि हार्मोन्स का भी बहुत रोल है इसमें. हार्मोन्स के इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं अलॉन्ग विद दिस. क्लियर? ठीक है. और ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? इनका सक्सेस रेट जो है वो डिपेंड करता है आपके हार्मोन बैलेंस पे, बॉडी एसेप्टिबिलिटी पे, इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं ना. ओके, तो कुछ बुक्स में और भी दिया हुआ है कि जनरली ठीक है हम बेबीज़ के लिए परेशान तो होते हैं, लेकिन इसके कुछ दूसरे ऑप्शंस भी हैं अदर देन ट्रीटमेंट. जैसे हम क्या कर सकते हैं, एडॉप्शन, बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो एडॉप्शन इज़ ऑल्सो अनदर मेथड. इससे दो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, बच्चे भी मिल जाते हैं आपको, और जो ऑर्फन हाउसेस हैं वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है उनको अच्छे से केयर मिले, तो दे कैन प्रूव देयर कैलिबर, दे कैन प्रूव देयर एबिलिटीज़. ओके, एंड many things are available in this means treatment techniques, but this is also need to be published in society, needs to be promoted among the couples and all, so it can help the society to overcome from many social problems. So I hope you have understood. If you are not getting, you can watch this video again and again and prepare the notes. So here we have finished our chapter number 4. Chapter number 5 we shall start very soon. Okay, thank you so much. Take care.